नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 यानी मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या 2 को। यह आपकी 4 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी। जो असेसमेंट वर्कशीट है, जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्वाइस इन ए मंथ यानी कि 2 बार मंथ में आपका असेसमेंट होना है। फर्स्ट जो असेसमेंट होता है वो फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में होगा और सेकंड होगा आपका थर्ड वीक ऑफ द मंथ में। जो फर्स्ट असेसमेंट आपको मिलेगा फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में, वो फर्स्ट असेसमेंट होगा आपका सब्जेक्टिव, यानी उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी रहने हैं, जैसे कि आज की इस वर्कशीट में दिए गए। जो आपका सेकंड असेसमेंट होगा थर्ड वीक ऑफ द मंथ में, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि एमसीक्यूज रहने वाले हैं। ये जो असेसमेंट है, ये असेसमेंट वर्कशीट आपके क्लास टेस्ट की तरह है और आपसे उम्मीद की जाती है कि इनको आप खुद करोगे। ओके, अगर आप कर सकते हो तो ट्राई कीजिए कि आप खुद ही इनको कीजिए। हो सकता है एक आध क्वेश्चंस में किंतु परंतु रहे, लेकिन आप कर लोगे, क्योंकि लास्ट 15 डेज में जो कुछ भी आपने किया है उसी पर बेस्ड ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट होती है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो भी एक बार एटलीस्ट ट्राई कीजिए, उसके बाद अपने आंसर्स को आप यहाँ पर टैली कर सकते हो। क्लियर? आज की जो असेसमेंट वर्कशीट है इसमें हमें 2 पार्ट दिए गए। फर्स्ट पार्ट में हमें एक अनुच्छेद दिया गया जो हमारे ज्योग्राफी के 4th चैप्टर कृषि पर आधारित है। पहले हमें इसी अनुच्छेद को पढ़ना है और उसके बाद इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। और सेकंड जो पार्ट दिया गया इस वर्कशीट का, उसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। जो अनुच्छेद है वो स्थानांतरित कृषि पर आधारित है। स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं इसको, झूम या झूमिंग कृषि बोलते हैं, या फिर इसको कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं 1 मिनट में कि स्थानांतरित कृषि मतलब जो स्थान बदल बदल के कृषि की जाती है उसको हम स्थानांतरित कृषि या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। ओके, यानी कि जो घूम घूम के कृषि की जाती है उसको हम झूम कृषि बोलते हैं, जो स्थान बदल बदल के की जाती है उसको हम स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। ये अलग अलग नाम है, कृषि एक ही है। ओके, इसमें क्या करते हैं किसान कि आमतौर पे ये एक प्राइमेटिव कृषि है, यानी कि जैसे आदिम जो समाज किया करता था उसी तरीके से आदिवासी लोग आज भी इसी कृषि में लगे हुए हैं। इसमें एक स्थान पे जाते हैं किसान, वहाँ के पेड़ों को काटते हैं, काटने को बोलते हैं कर्तन, जलाते हैं, जलाने को बोलते हैं दहन, इसलिए इसको कर्तन दहन भी बोलते हैं। उसके बाद उस जगह पे वो कृषि करते हैं। कैसे करते हैं? जो पुराने तरीके हैं, पुराने औजार है, उसी तरीके से कृषि करते हैं। ना रासायनिक खाद यूज करते हैं, ना अच्छे बीजों का यूज करते हैं। और 3 से 5 वर्षों तक वो जमीन जब कम उपजाऊ हो जाती है, 3 से 5 वर्षों के बाद, तो नई जगह पे जाते हैं, पेड़ों को काटते हैं, जलाते हैं, वहाँ कृषि करते हैं। उसके बाद तीसरी जगह पे जाते हैं। ऐसे घूम घूम के ये कृषि की जाती है। ओके, तो इसे बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते, क्योंकि पर्यावरण को, पेड़ों को काटने जलाने से एक तो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, दूसरे ये कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी कम हो जाती है। ठीक, अब इसी कृषि की बात करें इस हम अनुच्छेद में। झूम अथवा कर्तन दहन कृषि को मेक्सिको में, यानी कि अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इस कृषि को हमारे देश में झूम या झूमिंग कहा जाता है, इसको मुख्य तौर पे कर्तन दहन कहा जाता है, या स्थानांतरित कृषि भी इसको कहा जाता है। तो इसको मेक्सिको और मध्य अमेरिका की बात करें तो वहां इसको बोलते हैं मिल्पा। मैं से मेक्सिको, मैं से मध्य अमेरिका और मैं से मिल्पा। ओके, जबकि वेनेजुएला में इसको कोनुको कहते हैं, ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है, मध्य अमेरिका में इसको कहा जाता है मसाले। ओके, इंडोनेशिया में इसको लदांग कहा जाता है, जबकि वियतनाम में ये रे के नाम से जानी जाती है। यानी कि हर देश में इसका नाम अलग है, लेकिन कृषि का प्रकार वही है, तरीके वही है। ठीक, भारत में भी इस कृषि के कई सारे नाम हैं। जैसे मध्य प्रदेश में इसको बेबर या दहिया कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में इसको पोडू या पेंडा कहा जाता है, उड़ीसा में इसको पामाडाबी, कोमान या बरिंगा कहा जाता है, पश्चिमी घाट की बात करें तो वहाँ इसको कुमारी कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसको वालरे या फिर वाल्ट्रे कहा जाता है, हिमालय में इसको खिल कहा जाता है, झारखंड में इसको क्रुआ कहा जाता है, जबकि उत्तर पूर्वी जो प्रदेश है, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है, वहाँ पर इसको झूम या झूमिंग कहा जाता है। तो कृषि के अलग अलग नामों से जानी जाती है, हालांकि इसका तरीका है, कृषि का किस तरीके से की जाती है, वो सब कुछ एक जैसा ही है। क्लियर? अब इस पर आधारित जो हमारा छोटा सी अनुच्छेद है, इस पर आधारित 5 आसान से प्रश्न दिए गए। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, कर्तन एवं दहन कृषि को मेक्सिको में क्या कहा जाता है, यह हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया, विकल्प दिया गया मसाले, दूसरा मिल्पा, तीसरा लदांग, चौथा है झूम। तो करेक्ट आंसर रहेगा बी, मिल्पा। इसको मिल्पा कहा जाता है मेक्सिको में। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न है, झूम किस प्रकार की कृषि है। पहला ऑप्शन है सघन निर्वाह कृषि है, दूसरा ऑप्शन है रोपण कृषि है, तीसरा है प्रारंभिक कृषि का प्रकार है, चौथा ये व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा,
ये प्रारंभिक कृषि का प्रकार है। ठीक, उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न है, झारखंड में झूम को किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि को। पहला ऑप्शन है क्रुआ, दूसरा ऑप्शन है पामाडाबी, तीसरा ऑप्शन है कोमन और चौथा ऑप्शन है कुमारी। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा क्रुआ। झारखंड में झूम कृषि को क्रुआ कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में झूम की कृषि की जाती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा, चौथा ये सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा डी रहेगा, इन सभी राज्यों में झूम कृषि की जाती है। पांचवा प्रश्न दिया गया, दिए गए अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में झूम की कृषि नहीं की जाती है? ओके, पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन दिया गया वेनेजुएला, तीसरा है वियतनाम, चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ए रहेगा, जापान में झूम की खेती नहीं की जाती है। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में दूसरे भाग में हमें 5 प्रश्न दिए गए और हर प्रश्न है वो 3 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के कोई 3 उपाय बताइए। इनकी कोई भी 3 उपाय आप बता सकते हो। पहला उपाय हो सकता है कि हमें अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा का जितना अधिक प्रयोग करेंगे उतना ही जो अनवीकरणीय संसाधन है उनकी बचत होगी। दूसरा, हमें सार्वजनिक परिवहन के साधनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप मेट्रो का प्रयोग कर सकते हो, ट्रेन का है, डीटीसी बसेस का है। जितना प्रयोग करेंगे उतना ही हम ऊर्जा के जो खनिज संसाधन है उसकी बचत कर पाएंगे। ओके, तीसरा तरीका है गुणवत्ता युक्त इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे एलईडी बल्ब हो गए। ओके, इससे हम क्या करेंगे, ऊर्जा की बचत कर पाएंगे। या फिर आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक हम प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उसमें स्टार दिए होते हैं, जितने अधिक स्टार होंगे उतनी ही ऊर्जा की खपत उनमें कम होती है और ऊर्जा की बचत हो पाती है। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा 7वां जो प्रश्न दिया गया, 7वां प्रश्न है कृषि के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक, कृषि के जो अलग अलग प्रकार हैं हमें उनके नेम सिर्फ नहीं लिखने बल्कि थोड़ा सा वर्णन भी करना है। तो इसमें 4 प्रकार है कृषि के। पहला जो प्रमुख प्रकार है वो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होती है। जो हमने ऊपर बात की थी झूम कृषि, वो यही कृषि है। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि ये आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें साधारण औजारों की सहायता से साधारण तरीके से कृषि की जाती है। ठीक, तो ये होती है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जैसे नाम से पता चल रहा है सिर्फ जीवन यापन के लिए की जाती है। दूसरा कृषि का प्रकार होता है गहन जीविका निर्वाह कृषि। ये घनी जनसंख्या वाले इलाकों में की जाती है। इसमें मुख्य तौर पर खाद्यान्न का ही उत्पादन किया जाता है, जैसे चावल का है, गेहूं का है, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा जोर रहता है। तीसरे प्रकार की जो कृषि है वो है वाणिज्यिक या फिर रोपण कृषि। ओके, वाणिज्यिक कृषि या फिर रोपण कृषि तीसरे और चौथे प्रकार की। जो वाणिज्यिक कृषि है इसको हम बोलते हैं व्यापारिक कृषि भी कह सकते हैं। अब वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है कि इस कृषि में फसलों का उत्पादन मार्केट में बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी जब किसान है फसलों का उत्पादन मार्केट के उद्देश्य से करता है या मार्केट में बेचने के उद्देश्य से करता है तो उसको बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। इसको हम व्यापारिक कृषि भी कह सकते हैं। इसमें मशीनों की या पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक, ये आमतौर पे जो वाणिज्यिक कृषि है वो वहाँ पर की जाती है जहाँ पर जनसंख्या अपेक्षाकृत कम होती है, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पर वाणिज्यिक कृषि है वो बड़े पैमाने पर की जाती है। उसके बाद चौथे प्रकार की जो कृषि है वो रोपण कृषि है, जिसको हम बागानी कृषि भी कहते हैं। इसमें बड़े आकार के खेतों में एकल फसल का उत्पादन किया जाता है, एक ही फसल बोई जाती है। जैसे चाय, कॉफ़ी और रबड़ के बागान होते हैं तो काफ़ी दूर तक केवल एक ही फसल हमें नजर आती है। तो ये है 4 प्रमुख कृषि के प्रकार जिसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। उसके बाद 8वां जो हमारा प्रश्न दिया गया, 8वें प्रश्न में कहा गया कि चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। हालांकि इन्होंने सिर्फ भौगोलिक दशाओं की बात की है लेकिन हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको लिख देते हैं। सबसे पहले चावल लिखोगे, उसके बाद चावल एक खरीफ सीजन की फसल है ये बताओगे और ये खाद्य फसल है। उसके बाद आवश्यक दशाएं क्या क्या चाहिए चावल की कृषि के लिए, हमें जो पूछा गया तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस जो आदर्श रहता है, आइडल रहता है, उससे ज़्यादा हो तो भी चलता है, जैसे कि यूपी, पंजाब, हरियाणा में ज़्यादा भी हो जाता है। मिट्टी जलोढ़ मिट्टी सर्वोत्तम होती है चावल की कृषि के लिए। वर्षा इसके लिए 150 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की आवश्यकता होती है। अगर 100 से अधिक लिखते हो तो भी वो करेक्ट रहेगा। भूमि समतल होनी चाहिए क्योंकि अगर बारिश नहीं होती तो सिंचाई की आवश्यकता होती है और शुरुआत में तो इनकी जड़ों में पानी भी खड़ा रहना चाहिए। श्रम की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि ज़्यादातर कार्य वो हाथों से किया जाता है। उत्पादन की अगर बात की जाए चावल की कृषि में तो चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, पहले स्थान पर है। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं यूपी, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर भी चावल का अच्छा खासा उत्पादन होता है। उसके बाद 9वां प्रश्न दिया गया, 9वां हमारा प्रश्न दिया गया
कि आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो खनिज संसाधनों का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा हम संरक्षण कर सकते हैं, यानी कि उनका पुनर्चक्रण किया जाए, उनका रीयूज किया जाए, रीसाइकिल और रीयूज दोनों किया जाए तो खनिज संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा, तकनीक में सुधार करके भी खनिज संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है, क्योंकि तकनीक में सुधार करेंगे तो खपत कम होगी, ये भी एक संरक्षण है। तीसरा, अनवीकरणीय जो खनिज है उनके अन्य विकल्पों का उपयोग करना चाहिए, सब्सटीट्यूट। जैसे हम एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं, खाना जब लेके आते हैं स्कूल में या फिर आपके पेरेंट्स या ऑफिस में लेके जाते होंगे, उसकी जगह हम पेपर का यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह हम कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विकल्प है, उनका प्रयोग करके भी हम खनिज संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद 10वां और अंतिम प्रश्न है आपकी इस असेसमेंट वर्कशीट का। 10th जो क्वेश्चन है, भारत की किसी एक रबी फसल पर हमें संक्षिप्त निबंध लिखना है। तो हम लिखेंगे गेहूं के ऊपर। तो गेहूं रबी सीजन की फसल है, ये एक प्रमुख खाद्य फसल है। आवश्यक दशाओं की बात करें तो तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस इसके लिए आइडियल होता है, यानी बोते समय कम तापमान होता है, पकते समय थोड़ा ज़्यादा होता है। मिट्टी जलोढ़ मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है। बारिश की कम आवश्यकता होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर। भूमि इसके लिए समतल होनी चाहिए, क्योंकि अगर बारिश नहीं हो पाती तो उस वक्त सिंचाई की आवश्यकता होती है। श्रम की बात करें तो कम आवश्यकता होती है, क्योंकि ज़्यादातर कार्य मशीनों से हो जाता है। उत्पादन अगर देखें तो यूपी गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसके अलावा अन्य गेहूं उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार तथा राजस्थान आदि। तो ये थी आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, असेसमेंट वर्कशीट बिल्कुल अच्छे समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करेंगे भी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।